सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ के नारों से गूंज रही थी रोहतक की धरती। लेकिन एक घर में चीख पुकार इतनी थी कि साथ वाले घर तक भी आवाज़ ना पहुंची। किसे पता था उस घर में एक बेटा अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार रहा है। रात के 1 बज रहे थे। तरुण शराब के नशे में धुत, प्रॉपर्टी का नशा उसके दिमाग में सवार कि बस दादा द्वारा स्थापित किए हुए तारा होटल हो जाए उसके नाम। माँ निशा ने जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, बाप चंद्रभान ने जिसे अपने सर का ताज बना के सजाया, किसे पता था वो ही उनकी मौत की असल वजह बनेगा। पिता चंद्रभान गली मोहल्ले में सबसे हंस खेल कर बात करने वाले व्यक्ति थे। सबके दुख सुख में शामिल होने वाले होटल संचालक को भनक तक नहीं थी कि जिसको उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया वो उनकी मौत के सपने सजाया बैठा है। जनता कॉलोनी के पुराने निवासियों की माने तो तारा होटल चंद्रभान के पिता ताराचंद ने आज से 70 साल पहले स्थापित किया। समय बीतता गया, तारा होटल प्रसिद्धि के साथ कई मुकाम छूता गया। कभी शहर के किनारे बना ये होटल शहर के बीचों बीच आ गया। हजारों की संपत्ति करोड़ों की बन गई। शहर का कोई भी दुकानदार या व्यापारी ऐसा नहीं होगा कि इस क्षेत्र में अगर उसे कोई सामान भेजना हो तो वो ये कहने में अछूता हो कि तारा होटल के सामने, तारा होटल के साथ में, तारा होटल के पीछे वाली गली। ये निशानी बन चुकी है इस क्षेत्र की। पिता जिम्मेदारी अपने बेटे को देना चाहते थे, लेकिन शराबी बेटा था जायदाद का लालची। पिता से अलग रहने की भी उसने कोशिश की, लेकिन माँ बाप ठहरे नाजुक दिल के, मना कर ले आए और अपने पास ही रखने लगे। 22 जुलाई की वो काली रात हर माँ बाप के जहन में घर कर जाएगी। गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा होने लगे। एक दूसरे से बातचीत कर सब चंद्रभान और उनकी पत्नी के नेक स्वभाव की कहानियां बता उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। लेकिन अफसोस, अब ये तारीफें सुनने के लिए चंद्रभान और उनकी पत्नी निशा अब इस दुनिया में नहीं है। माँ निशा का अपने दोनों पोतों के साथ खास लगाव था। आसपास के दुकानदार की माने तो अभी बुधवार को ही दादी अपने पोते के लिए व्हाइट स्कूल ड्रेस लेकर आई। 27 अगस्त को रोहतक में हुए चौहरे जघन्य हत्याकांड ने सबको दहलाकर रख दिया, जहां एक बेटा ही माँ, बाप, नानी व बहन का हत्यारा निकला था। पुलिस द्वारा ये साफ कर दिया गया था कि बेटा ही कातिल है। हालांकि अभी बेटा जेल में है और इस वारदात को भी पूरा 1 साल 1 महीने बाद होने वाला है। लेकिन आज के दिन एक और हत्याकांड ने, डबल मर्डर ने रोहतक को दहलाकर रख दिया है। ये घर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस घर में पहले किलकारियाँ गूंजती हुई, बच्चों का शोर होता हुआ नज़र आता था, लेकिन आज शांति है। माँ बाप के साथ बेटा तरुण रहता था, लेकिन पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी विवाद ने उसके दिमाग में इतना जहर घोल दिया कि माँ बाप का वो हत्या आरोपी बेटा निकला, मारकर मौके से फरार हो गया। बता दें, सुबह 3:30 बजे डायल 112 की टीम को मौके की सूचना दी गई कि ऊपर से कोई बोल रहा है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे डबल मर्डर का खुलासा होता है। हालांकि आपको बता दें कि वहां से मेन रोड से इनका तारा होटल है, जिसकी कनेक्टिविटी पूरे घर तक है। पड़ोसी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अमित सिंगल। अमित जी, क्या पूरा बात हुई थी? देखिए, हम रात को सो रहे थे जब कोई आवाज़ आई थी इसके अंदर से। इनकी जैसे मिसेज चिल्ला रही थी, कोई है तो गेट खोलिए। तो वो सुनने के बाद हमने नीचे अपने घर के बाहर पहले चेक किया तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन इनके घर के अंदर से जो आवाज़ आ रही थी, उसके बाद हमने 112 पे कॉल किया कि ऐसे ऐसे कोई मैटर है, आप उसको चेक कीजिए। तो 112 की PCR आने के बाद उन्होंने फिर आके अंदर ये सब देखा था। तो पहले ही इनका विवाद चलता था, जैसे आप पड़ोसी हैं साथ? टाइम से चल रहा था जी। काफ़ी टाइम से। हाँ। परिवार में कौन कौन है इनके? जो एक्सपायर हुए वो लड़के के फादर और मदर हैं, और उनकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। और बेटी भी है उनकी कोई, या बेटा? हाँ, एक बेटी है छोटी, वो लुधियाना में उनकी शादी हुई है, वो अभी आने वाले हैं थोड़ी देर तक। ये पूरी वारदात बेटे ने दी है, उसका खुलासा? उस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं हमें नॉलेज। अच्छा, पड़ोसी होने के नाते कैसा रवैया रहता था? ऐसा जी, पड़ोस में तो ठीक था, सबसे उनका वेल बिहेव था, लेकिन किसी की घर के अंदर की बात हमें नॉलेज नहीं है क्या है क्या नहीं। बाकी विवाद इनका कुछ ना कुछ ज़रूर था। होटल कितना पुराना है?
होटल तो जी ये वैसे तो कम से कम भी 60 से 70 साल पुराना है। जो एक्सपायर हुए हैं वो तरुण के जो फादर हैं, अब वो संभाल रहे थे, उससे पहले उनके फादर संभाल रहे थे। हाँ जी। और अपना घर उनका ये कितना पुराना, कितना बड़ा है लंबाई? ये लंबाई लगभग 200 से 250 फीट के करीब होगी लंबाई, और चौड़ाई जो है लगभग 15 फीट के करीब है। तो कोई शोर आपको सुनाई दिया हो, ऐसा कभी वाद विवाद हुआ? ऐसे जी घर में छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते थे, लेकिन कभी इतना बड़ा इशू नहीं हुआ था कि कोई बाहर का वो करे। मृतक का नाम क्या है? चंद्रभान जी। ये पूरा नाम बताइए। चंद्रभान अरोड़ा है शायद ये। चंद्रभान तो कन्फर्म है, कास्ट क्या लगाते हैं कुछ इतना नॉलेज। उनका निशा उम्र कितनी होगी? लगभग 50 से 55 के बीच। हाँ जी। शुरू से यही रह रहे? हाँ जी, शुरू से। तो बता दें, ये घर है इनका, जिसमें अभी इनकी बहू रह रही है। बहू के साथ उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन बेटा तरुण वारदात को अंजाम देकर मौके से फ़रार हो गया। आपको बता दें कि ऐसा पहली वारदात नहीं है जब रोहतक में सामने आई है। इससे पहले भी कई वारदातें आई हैं जहां प्रॉपर्टी विवाद में बेटा माँ बाप को या रिश्तेदार को या जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, ऐसे चाचा में, भाई में ऐसे वारदात को अंजाम देकर मौके से फ़रार हो जाते हैं। हालांकि देखना अब ये होगा कि पुलिस कितना जल्दी से इस वारदात का खुलासा करती है और आरोपी की धरपकड़ में शुरू हो जाती है। निशा के घर काम करने वाली बाई स्तब्ध थी, हैरान थी, परेशान थी, रो रही थी और कह रही थी, कल ही तो काम करके गई इनके घर से, आज भी काम करने ही आई, लेकिन यहाँ आकर पता लगा। हमसे पूछने का वो प्रयास कर रही, बेटा ऐसे कैसे कोई मार सकता है अपने ही माता पिता को। हम शांत थे क्योंकि जवाब शायद ना उनके पास था और ना ही हमारे, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते थे, जब किसी इंसान के दिमाग में फितूर या गुस्सा घर कर लेता है तो सिवाय उसे अपनी जिद पूरी करने की कुछ नहीं सूझता। चंद्रभान के बेटे तरुण थरेजा के अलावा उनकी एक बेटी भी है। बेटी की 5 साल पहले जालंधर में शादी हुई। जैसे ही बेटी को सूचना मिली, वो रोती बिलखती अपने मायके पहुंची। रो रो कर यही कह रही, खा गया मेरे माँ बाप को, अब मिल जाएगा तुझे तेरा हिस्सा। मैंने कहा था मम्मी को मेरे पास आ जाओ, मत रहो यहाँ, लेकिन तरुण की फेसबुक प्रोफाइल देखकर लगता है उसे अपने होटल से लगाव था, लेकिन माँ बाप से नहीं। तभी होटल की उसने कुछ तस्वीरें भी साझा की हुई हैं, लेकिन माँ बाप की नहीं। चंद्रभान और उनकी पत्नी को सर में गोली लगी है। पोस्टमार्टम के लिए उनके मृत शरीर को पीजीआई डेड हाउस में रखवा दिया है। बेटी के बयान दर्ज कराने के लिए उसे पीजीआई में पुलिस द्वारा ले जाया गया है। बेटा फरार है, लेकिन घर से जाते हुए की उसकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस आरोपी बेटे तक पहुंच पाती है।